वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वज़ मैं कारी रऊफ़, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कारी रऊफ़ ऑफिशियल। मेरे चैनल में आपको खैर वेलकम, उम्मीद करता हूँ कि देख रहे हैं हमारे तमाम व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। तो सबसे पहले तो तमाम साथियों का शुक्रिया, तो जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे। तो बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, हमारा चैनल जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है माशाल्लाह, व्यूज़ वगैरह सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। लेकिन ये है कि हमारा जो इस्लामी जो चैनल होता है या इस्लामी जो चीज़ें हैं, इस्लाम जो है वो बहुत कम लोग उसको देखते भी हैं और फॉलो भी करते हैं, और दुनिया जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा लोग मतलब देखते भी हैं और ज़्यादा मशहूर भी हो जाती हैं और वायरल भी बहुत जल्दी होती हैं। लेकिन हमारे जो इस्लामी चैनल या इस्लामी वीडियोज़ वगैरह जो हैं वो वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से, अल्लाह पाक की तौफीक से, अल्लाह पाक की रहमत से अगर कोई ज़्यादा मतलब जल्दी मशहूर हो जाता है। लेकिन हम लोग जो है ना ज़्यादातर जो है ना दुनियादार चीज़ों को पसंद करते हैं, और इस्लामी चैनल या इस्लामी वीडियो वगैरह हो गई बहुत कम मतलब हमारे पास टाइम होता है जहाँ हम इतनी देखते नहीं हैं। तो बाकी तमाम का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो अब जो है ना हम इंशाल्लाह हदर का जो आगाज़ है ना वो शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये तालिब इल्म हमारे जामिया का स्टूडेंट है, जामिया में हमारे पढ़ता है। 20 पारे माशाल्लाह भी इन्होंने हिफ़्ज़ किए हैं, तो मज़ीद दुराई करने के लिए हमारे पास आए हैं। तो साथ साथ जो है ना इनको भी तैयार करेंगे और साथ साथ आपको भी बताएंगे यह दरगाह पढ़ने का जो तरीका है मुकम्मल। तो कायदे तो हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए हैं, तो चंद एक चीज़ें जो है ना रह गई हैं, तो हमारा जो कायदा था जो हमने शुरू किया हुआ था वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना कि तजवीर की किताबें आ रही हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ वो तजवीर की किताबें भी पढ़ेंगे, और साथ साथ ये हदर और मशक जो है ना साथ साथ इसको भी जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से हम अपने चैनल को इंशाल्लाह चलाएँगे। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारी वीडियो को देखिएगा, और सवाब के नियत समय के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाब का काम है। हम अल्लाह का दीन को फैला रहे हैं, और जो हम कुरान मजीद पढ़ने में गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को किस तरह दुरुस्त किया जाता है, और गलतियाँ करने की वजह क्या होती है, और इसको ठीक किस तरह किया जाता है, या कुरान मजीद को सही किस तरह पढ़ा जाता है। इस हवाले से हम जो है सलाह कर रहे हैं, और सलाह करनी भी चाहिए, इस पर अमल भी करना चाहिए। तो ये हमारे इस्लाम में भी है, जिस तरह के बचपन से ये हदीस मुबारक भी सुनते आ रहे हैं, खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वही है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो एक दूसरे की सलाह करनी चाहिए, लेकिन सलाह जो है ना वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है, या कोई गलत नमाज़ पढ़ रहा है, या कुरान मजीद पढ़ रहा है, कोई भी गलत काम करता है, तो उसकी अच्छी अंदाज से सलाह करनी चाहिए। इस जीवन में अगर एक हदीस मुबारक मैं पेश करता चलूँ, तो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बुज़ुर्ग बाबे ने वज़ू गलत किया। तो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से क्या फरमाया, कहा बाबा जी वज़ू आपने भी किया है, वज़ू हम भी करते हैं, देखें क्या वज़ू आपने सही किया है या वज़ू हम सही करते हैं। तो जब इमामों ने वज़ू किया तो बाबे ने देखा वज़ू करते हुए, तो बाबे ने कहा कि पुत्र वज़ू मैं गलत किया है, वज़ू तुसां ठीक किया है, वज़ू मैं गलत किया है। तो आप देखें कि उन्होंने किस अंदाज से बाबे को समझाया है। बाबे ने वज़ू गलत किया है, ये नहीं बोले कि बाबा जी आप इतने बड़े हो गए हैं, आपके सफ़ेद बाल हो गए हैं, अभी तक आपको वज़ू का तरीका का नहीं पता चला, आपको वज़ू ही नहीं करना आता। बल्कि कितने अच्छे अंदाज से समझाया कि बाबा जी वज़ू आपने भी किया है, वज़ू हम भी करते हैं, देखिए आपने वज़ू सही किया है, जो हम वज़ू सही करते हैं। तो कितने अच्छे अंदाज से उन्होंने समझाया है। तो इस हदीस से हमें भी सबक हासिल करना चाहिए। अगर कोई भी हमारा मुसलमान भाई कोई भी अगर कोई कमी पेशी करता है किसी भी काम में, तो उसको अच्छे अंदाज से, अच्छी गुफ्तगू से, अच्छी सलाह से, अच्छे लफ्ज़ों से आप उसकी सलाह करें और उसको समझाएं। वो भी जो गलती करता है वो भी जो है ना उसको तस्लीम कर लेता है खुशी से, बल्कि शुक्रिया अदा करता है। अगर हम बुरे लफ्ज़ों से उसकी मतलब के सलाह करेंगे या उसकी हम इंसल्ट करेंगे, तो वो जो है ना जो आगे जो है ना उसकी भी मतलब इंसल्ट हो जाएगी, वो भी गुस्सा करेगा, नाराज़ होगा आगे से, तुम कौन होते मुझे समझाने वाले। हाँ, तो मेन जो बात है, अगर कोई इस तरह करता भी है तो उसको अकेली जगह में समझाना चाहिए, सब के सामने नहीं उसको विश्व करना चाहिए कि भाई फलाने ने अपने नमाज में गलती की है या कुरान जी गलत पढ़ रहे थे। अगर किसी भी आप मुसलमान भाई किसी के अंदर आप कोई भी गलती देखते हैं, तो उसको जो है ना आप उस बंदे को जो है ना अकेली जगह में तन्हाई में आपको समझाएं, ताकि उसकी और लोगों के अंदर इंसल्ट ना हो। उसको तन्हाई में अकेले लेके जाके अच्छे लफ्ज़ों के साथ उसकी सलाह करें कि भाई ये काम आपने गलत किया है, ये काम अच्छा तरीका जो इसका वो ये है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन समझने की, उस पर अमल करने की और उसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए, और एक दूसरे की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, और जो सुना सुना है अल्लाह पाक इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।